तो आज 12 सितंबर है और कई साल पहले भी 12 सितंबर आया था जब मैंने 2007 में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। तो उस समय मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी अपने परिवार वालों के लिए कि उनने मुझसे क्या सपने देखे थे। ये मेरी खुद की पंक्तियां हैं जो मेरी पहली पंक्तियां थी। पापा के हिसाब की डायरी में लिखकर आया हूं सभी कि कितने ही ख्वाब वो अपनी आंखों में संजोए बैठे हैं, कि कितने ही ख्वाब वो अपनी पलकों में संजोए बैठे हैं। वो अपना हर एक दांव मुझ पर गवाए बैठे हैं, वो अपना हर एक दांव वो मुझ पर लगाए बैठे हैं। क्या वाकई मैं उतर पाऊंगा उनकी उम्मीदों पर खरा? क्या वाकई मैं उतर पाऊंगा उनकी उम्मीदों पर खरा? बस यही एक डर है जो मुझे हर पल सताए बैठे हैं। यही एक डर है जो मुझे हर पल सताए बैठे हैं। अब हिंदी शायरी की यहाँ से गाथा प्रारंभ करता हूँ कि मत पूछ कि वो जालिम सितमगर कितना था, मत पूछ कि वो जालिम सितमगर कितना था, और मैं प्यार में न पड़ा होता तो और बेहतर था। टूट कर बिखर गया हूँ मुझको संभालो यारो, और करो दुआएं मेरी सलामती की मुझे बचा लो यारो। आपको हंसाने की कोशिश करता हूँ कि खबर नहीं तुझे कि तेरे बिन दिन कैसे झेल रहा हूँ मैं, कि खबर नहीं तुझे कि तेरे बिन दिल कैसे झेल रहा हूँ मैं। दबा के ले रहा हूँ डाइट और कचर के जिम पेल रहा हूँ। दिख रही होगी पेट बाहर। 2 पंक्तियां और है कि बहुत हुआ मजबूर मत रो, अब तो चुप हो जा, उसका भी पेट भर गया आसकी से, पर तू भी खा पी कर सो जा। मजा आ रहा होगा तो आज से दांत की फ्रेशिंग गाँव में बताऊँ। मैंने पिछले साल सर्दियों में एक मतलब हिंदी की शायरी लिखी थी, 4 लाइनें थी, आपको सुना रहा हूँ कि जो ताने बाने बुने थे इश्क की अंगड़ाई में, बीत रहे दिसंबर में वो ठिठुरन साथ लाई है, और यादें फिर तुम्हारे बेबाक हुस्न की गर्माहट लिए ये सर्दियां वो रजाई लेकर लौट आई है। लॉकडाउन में जब प्रवासी मजदूर अपने अपने घर जा रहे थे, गांव जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, तो 4 लाइनें लिखी थी मैंने कि बड़े गुरूर में थे वो रस्ते, उसने तोड़ सब डाले, नाप कर पैदल ही उसने उनको रोंद सब डाले। हांसले चीखते हैं मगर इरादों को तोड़ नहीं सकते। क्या बात। राहें आशियाने को ले जाएंगी, डगर छोड़ नहीं सकते। कि कुदेर देती हो मेरे जख्मों को, तुम्हारा कोई दीन धर्म है कि नहीं? माइक से तेज आवाज। कुदेर देती हो मेरे जख्मों को कि तुम्हारा कोई दीन धर्म है कि नहीं? मेरी तकलीफें सुनो, तुम्हें कोई लाज शर्म है कि नहीं? कि खुदगर्दों का शहर है यहाँ, किसी को किसी की तकलीफ दिखाई नहीं देती, और चीखती हैं कितनी ही हसरतें मुझ में, पर किसी को सुनाई नहीं देती। कि मीलों का सफर है कम नहीं होगा, अभी रात है दिन नहीं होगा। मैं दर्द में नहीं, मेरा दर्द भी बड़ा नामालूम सा है, कि कर लूं कितना भी बर्दाश्त पर सहन नहीं होगा। कि सन्नाटे भी मेरे अब शोर करने लगे, और रूठने की कवायद को पुरजोर करने लगे। मैंने पूछा तो वजह तो बताओ बेरुखी की, वो नहा चाहकर भी इशारा तेरी ओर करने लगे। घरों दीवार चौखट आंगन की रौनकें उस वक्त और बढ़ जाती है, जब सरहदों से आया हुआ एक खत 4 दीवारी में रौनकें ले आता है। हर घड़ी हर लम्हे कितने बेबस और बेहाल लगे,
और तुझे भूल जाने में मुझे कितने साल लगे। ऐ जिंदगी, गौर भैया को प्रणाम करता हूं। ऐ जिंदगी तू जरूरी भी है और तुझसे शिकायतें भी बहुत है। ऐ जिंदगी तू जरूरी भी है और तुझसे शिकायतें भी बहुत है। वो जीने की कसमें मजबूरियां भी बहुत है। किरदार भी तेरे हैं और कहानियां भी तेरी हैं। और तू ऐसा रंगमंच में है जहाँ पर अदाकारियां भी बहुत है। कि ताल्लुक तो रखते हैं सिर्फ ख्वाब नहीं होते। कुछ लोग और लम्हे वाकई संग होते हैं, महज इत्तेफाक नहीं होते। सुशांत पर 4 लाइनें लिखी थी मैंने, आप सबको याद होगा। सुशांत कि अपनों की उम्मीदों को तुम कितनों की आंखों को सूना कर गए। दोस्त तुम ऐसे गए कि मेरे दर्द को दूना कर गए। कि रिश्तों की धूप छांव लगी रहती है और मुझे तेरे लौट आने की आस लगी रहती है। औरों को लगता है कि मजे में कट रही है जिंदगी अपनी, पर पास से गुजरो तो एक खामोश हलचल बनी रहती है। कि देख के तुमको धड़कने से आवाज नहीं आता। उस देर तक तो मैं सोचता रहा कि हिमांशु भैया नहीं आए, तो मेरे सामने ही बैठे थे। उन्होंने सही कहा था कि 2 फुट के लंबे बाद में पहचान नहीं पाया। कि देख के तुमको धड़कने से आवाज नहीं आता। दिल मेरा हद में रहने से आवाज नहीं आता। और बढ़ जाती है मेरी मुश्किलें उस वक्त और ज्यादा, जब वो तुम्हें टूटकर चाहने से बाज नहीं आता। कि नगमे कुछ भी हो गुनगुनाएंगे जरूर। नगमे देखिए बेवफाई पर एक 4 लाइनें। कि नगमे कुछ भी हो गुनगुनाएंगे जरूर। हाँ एक रोज तेरी गली में आएंगे जरूर। कि तू बेशक बेवफाई का फर्ज निभा जाना और मुंह मोड़कर छज्जे से आकर चली जाना। कि इश्क के कठिन रस्तों पर चलना कितना मुश्किल हो चला। कि इश्क के कठिन रस्तों पर चलना कितना दूभर हो चला। और मैं सुबह का निकला घर से, अब तो दिन भर हो चला। कि कस्में जीने मरने की मिल बांट कर साथ खाने वाले। कौन जाने किस हाल में हो वो दहलीज लांघ कर जाने वाले। लाख भुलाने से रूठ कर बिछड़ जाने से हरगिज ये कम नहीं होगा। और बड़ा ही मुश्किल आशिकी ये सफर है मेरी जान, तेरे बिना मुमकिन नहीं होगा। और बढ़िया कि प्रेम की युगल रचनाओं के शीर्षक तुम ही थे। खुद यहाँ वहाँ भटक रहे थे, हम तो यहीं थे। कि मेरे नाम से जानी जाओगी जहाँ भी तुम जाओगी। मेरी रचनाएं तुम्हें जकड़ रखेंगी, इनसे पार कैसे पाओगी? जवाब है कि इश्क करके फना हो जाए। इश्क करके फना हो जाए ये मुमकिन तुम्ही से है। और मोहब्बत जरा में धुआं हो जाए ये मुमकिन तुम्ही से है। तुम्ही से रौनके तुम्ही से हसरतें तुम्ही से चाहते थी। और करे तू सजदा और खुदा हो जाए ये मुमकिन तुम्ही से है। कि उसके दिल का सफर वही जाने, उसके दिल का सफर वही जाने। हमें तो अपना ही पता नहीं मालूम। वो करते हो लाख सजदे मगर हमें तो अपना ही खुदा नहीं मालूम। अभी राखी पर 4 लाइनें लिखी थी मैंने। कि रिश्ते दुनियादारी के कोई सिखाने नहीं आएंगे। जो अपने हैं उन जैसे कोई निभाने नहीं आएंगे। कि राखी होली दिवाली तो आती ही रहेंगी हर साल, लेकिन इस संजो कर रख लो इन हसीन पलकों को आंखों में, ये पल लौट कर दोबारा नहीं आएंगे। कि नहीं बदलती है तो बस कहानियां, किरदार बदल जाते हैं। और कितने ही मजबूत हो गए रिश्ते एक रोज हकदार बदल जाते हैं। इंस्टाग्राम सभी यूज करते हैं, फॉलो भी करते हैं। मैंने भी 4 से दिनों में बड़ी बड़ी शख्सियतों को फॉलो किया है।
यहाँ पर लड़कों से पूछो तो भैया आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, तो वहाँ बोलते हैं भैया मेरी 15 अगस्त 1927। किसी दूसरे से पूछो आपकी कितनी है, 26 जनवरी 1945। वहाँ लड़कियों से पूछ लो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ करती है, ब्लो द कैंडल ऑन 12 मार्च, विश मी ऑन 2 अक्टूबर, लैंडेड ऑन अर्थ ऑन 3 नवंबर। बोले एक और अल्टीमेट का कोई याद नहीं आ रहा मुझे। इंस्टाग्राम पर मेरी एक फॉलोवर है, मतलब मैं भी उसे फॉलो करता हूँ, एक दोस्त है मेरी। मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी रील्स डालती हो, इतने वीडियोस डालते हो, इतनी गाने डालते हो, तुम्हें घर में कोई मना नहीं करता कि अरे यार क्या मोबाइल में दिन भर लगी रहती है? तो बोले नहीं मना करता। बोले मम्मी तुम्हें डांटती नहीं है? बोलती नहीं डांटती। बोले क्यों? बोले माँ नहीं है। बोले माँ नहीं है। और इतना कहते कहते मैं थम गया, मेरी आंखें आई और गला रुंध गया। उसने बोला कुत्ते मैं हॉस्टल में रहती हूँ, माँ घर पे साथ थोड़ी रहती।